अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे टमाटर गोश्त। टमाटर गोश्त बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी मिकदार चाहिए और उसको बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी जिससे आप बना सकेंगे शानदार टमाटर गोश्त। टमाटर गोश्त बनाने के लिए हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि घर में ही मौजूद होती हैं। तो आपने क्या करना है कि 1 केजी चिकन के साथ आपने घर के कुछ स्पाइसेस ऐड करके और कुछ टमाटर ऐड करके मज़ेदार सा टमाटर गोश्त बना लेना है। तो ये यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तकरीबन 5 से 6 चम्मच ऑयल लेके उसमें 1 केजी चिकन ऐड कर देंगे। उसको हमने फ्राई करना। चिकन को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने इसके अंदर जो नमी है उसको खुश्क करना है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो चिकन को फ्राई करते करते साथ में आपको एक टिप भी बता देती हूँ कि चिकन की स्मेल को कैसे ख़त्म करना है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम किसी तरह भी चिकन बनाएं लेकिन उसमें से स्मेल आती है और कुछ ख़ास टेस्ट भी नहीं बनता। तो आज मैं बताऊँगी आपको एक ज़बरदस्त सी टिप। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। जैसे ही आप देखें कि चिकन की नमी जो है वो कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट हम 1 चम्मच ऐड करके इसको मज़ीद भूनेंगे। थोड़ी देर हम भूनते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ जो आज मैं टिप बताने वाली थी। जब आप चिकन को धोएं, सबसे पहले आपने चिकन को धोना है अच्छी तरह और उसके बाद किसी जाली में या किसी बास्केट में डाल के रखना है ताकि उसका पानी अच्छी तरह से अलग हो जाए। ठीक है, आपने तब तक नहीं पकाना जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए उसमें से। जब अच्छी तरह चिकन खुश्क हो जाए तो फिर आप उसको पकाना शुरू करें। फिर आप देखिएगा कि ये जो आपको स्मेल का इशू होता है और आपको लगता है कि चिकन का टेस्ट अच्छा नहीं बनता, तो ये नहीं होगा। एक दफ़ा आप ऐसा करके देखिएगा, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। आपको पता चलेगा कि इस छोटी सी एहतियात के साथ हम कितनी अच्छी और लजीज डिश बना सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि तकरीबन 6 टमाटर लिए मैंने यहाँ पे और उनको 2-2 पीसेस में काट के इस तरह मैंने चिकन के ऊपर रख देना है ताकि ये थोड़ी सी स्टीम के साथ जो है जैसे ये पकना शुरू होंगे तो हम इनके छिलके अलग कर लेंगे। टमाटर गोश्त बनाना बेहद आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है। तो आपने क्या करना है कि जब 5 मिनट तक तकरीबन रखने के बाद देखें जी इनके छिलके हम इस तरह 1 बाय 1 निकाल लेंगे। इसके बाद हम इनको मैश करेंगे ताकि ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। टमाटर गोश्त बनाने के लिए हमें टमाटरों को थोड़े ज़्यादा मिकदार में डालना होता है। तकरीबन जितना चिकन होता है उतना ही आपने टमाटर है इसमें डालने होते हैं। ठीक है, तो आप देखें छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। अब मैं इसको चम्मच की मदद से थोड़ा मैश कर लूँगी तो ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। आप देखिए कि ये तीनों तकरीबन बेसिक जो हैं मसाला जात हैं और इनके साथ ही एक इतनी मज़ेदार और डिलीशियस डिश तैयार होने वाली है। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, कोई बाज़ार के मसाले ऐड नहीं करने वाले, बस हम इन्हीं मसाला जात के साथ बहुत अच्छी डिश बनाने वाले हैं। तो 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हमने काट के ऐड कर दी हैं इसके अंदर। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। खुश्क धनिया पाउडर हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे और 1 चम्मच ही हम साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। बस अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे क्योंकि टमाटरों ने अच्छी तरह पानी छोड़ दिया है। तो हमने अब इसी पानी के अंदर इस चिकन को पकाना है और एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। आप मेरी रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तकरीबन 4 चम्मच दही है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था।
ये भी मैं आपको बताऊं कि दही को मैंने थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर के अंदर डाल के रखा था। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल लिया था और उसके बाद मैंने इसको फेंट लिया था। आपने जब भी कभी दही ऐड करना है किसी भी सालन में, किसी भी चिकन की रेसिपी में, तो आपने दही को हमेशा पहले फेंट लेना है, वरना उसके अंदर जो क्रिस्टल से होते हुए तो वो फिर बाद में सालन के अंदर नज़र आते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने दही को हमेशा फेंट के ऐड करना है। 5 मिनट तक हमने ढक के रखा था। तो अब दही और टमाटर का जो पानी है उसके अंदर चिकन पक रहा है। अब हम इसको भूनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएंगे। आंच आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की तरफ से ये मोहब्बत और शफ़क़त होती है जिससे हमें और भी इनकरेजमेंट मिलती है कि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी देसी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें। देखिए जी, चिकन तकरीबन भुन चुका है, ऑलमोस्ट रेडी है, ऑयल आना शुरू हो गया है। मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धनिया अब ऐड करेंगे इसके अंदर। सब्ज़ धनिया मेरा फेवरेट है, मैं तो हर डिश में ऐड करती हूँ सिवाय मीठी डिश के। अदरक हमने बारीक बारीक काटी थी, उसको भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। लीजिए, मज़ेदार सा टमाटर गोश्त रेडी है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल है। चलिए जी, सोचना छोड़िए और उठकर बनाकर खाइए मज़ेदार सा टमाटर गोश्त। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।